नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। एक पुरानी कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, आचार्य चाणक्य ने कहा था। और ये कहावत हर जगह लागू होती है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से एक नकली पार्टी बनी, नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके जो आदमी थे वो कॉकरोच बन गए। और ये इतने उद्दंड हो गए कि किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। लेकिन 2 महीने पहले भी इन्हें इनकी औकात दिखाई थी राजस्थान ने, और एक बार फिर से राजस्थान की धरती पर जयपुर में ही कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका के ऊपर लात, घूंसे, थप्पड़ सब कुछ चला। पहले भी राजस्थान ने ही इनका जो प्रमुख नकली नेता है अभिजीत दीप के, उसके ऊपर भी थप्पड़ पड़े थे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि ये शायद केजरीवाल का चेला है, इसलिए इसने खुद ही थप्पड़ पड़वा लिए होंगे। लेकिन रांका के ऊपर जो लात, घूंसे चले हैं, थप्पड़ चले हैं, इनके ऊपर जो पत्थर फेंके गए हैं, धूल मिट्टी फेंकी गई है, उसका कारण ये है कि ये लोग खुद को जो चुनी हुई सरकार है उससे ऊपर होने का दावा कर रहे थे। जयपुर के एक गांव में रांका अपने तमाम कॉकरोचों को लेकर स्कूल का इंस्पेक्शन करने के बहाने मीडिया का ड्रामा करने गया था, रील बनवाने गया था। लेकिन गांव वालों ने इन लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया, बल्कि इन्हें उल्टे पांव दौड़ा दिया, इनकी पिटाई कर दी, गिरा गिरा कर मारा है, बड़ी बुरी तरीके से भगाया है। इनकी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालांकि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो गांव वाले प्रतिरोध तो करेंगे ही। इन लोगों ने संसद में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, और वहां पुलिस किन्हीं विशेष कारणों से चुपचाप खड़ी रही। लेकिन जब इन्होंने उपद्रव किया, पत्थर बरसाए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसको लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने खूब हंगामा मचाया। और जिस तरीके से इनका एक दूसरा सह संयोजक है सौरभ दास, वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही निर्देश देने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। यानी जो कॉकरोचों के ये 3 अगुआ बने हुए हैं, सौरभ दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका, ये भारत के किसी भी संवैधानिक अधिकारी को कुछ नहीं समझ रहे, संविधान को कुछ नहीं समझ रहे, इस देश के लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रहे। और इन्हें लगता है कि इनके जो भीड़ तंत्र है जैन जी के नाम पर, ये कुछ भी कर लेंगे और आसानी से अपने कुत्सित कारनामों को अंजाम दे देंगे। लेकिन एक बार फिर से इन कॉकरोचों का सही इलाज बता दिया है जयपुर के एक गांव के लोगों ने, और इनका वास्तव में वही इलाज है। जब ये लोग बार बार जंतर मंतर पर उपद्रव कर रहे थे, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि जनता को खुलकर इन लोगों के खिलाफ सड़क पर आना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार इस भ्रम में है कि ये जैन जी है, जैन जी, इनके अगर ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो जैन जी नाराज हो जाएगा। जबकि जैन जी, जैन अल्फा जैसा कुछ होता नहीं है। हर समय युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, जवान होते हैं, अधेड़ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। और जो युवा होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का जोश होता है, समझदारी कम होती है, और वो किसी भी बात पर भड़क जाते हैं। ऐसे ही युवाओं को भड़काकर पहले इन्होंने खेल किया, बाद में छोटे छोटे बच्चों को आगे करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई पावर इंक्वायरी कमेटी गठित की, तब भी सौरभ दास ने कहा था कि अगर सरकार ने हमारे किए हुए वायदे को तोड़ने की कोशिश की तो हम सड़क पर फिर से जैन जी ले आएंगे, जैन अल्फा ले आएंगे, जैन बीटा ले आएंगे, तमाम बातें उसने कह दी। लेकिन अब जो गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने जो जवाब इनको दिया है, राजपूताना के लोगों ने जो जवाब दिया है, वही जवाब वास्तव में इनको देश के हर हिस्से में मिलना चाहिए। अगर ये कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, अगर ये किसी भी तरीके का उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि ये पुलिस को तो भाव दे ही नहीं रहे हैं।
ये प्रशासन को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राका का पिछले दिनों एक वीडियो आया था, वो पुलिस वालों से कह रहा है तुम जानते नहीं मैंने एक मंत्री की नौकरी खाली है, उसका इस्तीफा दिलवा दिया, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और यहां भी पिटने के बाद आशुतोष राका ने यही बयान दिया कि हम सरकार को 48 घंटे का टाइम देते हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का या तो इस्तीफा दिलाओ नहीं तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहो। यानी ये जो 140-150 करोड़ का लोकतंत्र है, ये अब कुछ कीड़े मकोड़ों की धमकियों के हिसाब से चलेगा। हिंदी में कॉकरोच को तिलचट्टा कहते हैं, और तिलचट्टे अब तय करेंगे कि कौन सी सरकार कैसे काम करेगी, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या नहीं कहेंगे, और कानून का पालन इनके खिलाफ किस तरीके से नहीं होगा या होगा। साफ तौर पर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के मोहरे हैं, और आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि दिल्ली से उन्हें जब से हार मिली है उसके बाद वो सोच रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है उन प्रदेशों में इन कॉकरोचों के माध्यम से अपना बेस बनाया जाए, उपद्रव फैलाया जाए, जनता को बरगलाया जाए, और इस तरीके के प्रपंच करके आने वाले चुनावों में फायदा उठाया जाए। लेकिन राजस्थान ने 2 बार साफ तरीके से इन कॉकरोचों का इलाज बता दिया है, और कहावत भी है कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं हैं। सरकार इन्हें बातों से मनवाने की कोशिश कर रही है, पर वो मानेंगे नहीं। इनके जो दिमाग हैं वो साथ में आसमान पर चढ़ चुके हैं। अभिजीत दीपके अपने आप को किसी मिनिस्टर से कम नहीं समझता है। वो पुलिस को हड़का देता है, वो कुछ भी कह देता है, वो प्रधानमंत्री पर भी कुछ बोल देता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ बोल देता है। इन लोगों को यह लग रहा है कि 20 तारीख को जो विपक्षी पार्टियों ने उपद्रवियों की एक बहुत भारी भीड़ दिल्ली में भेज दी थी, वो भीड़ इन्हीं के इशारों पर देश में कहीं भी दंगा फसाद कर सकती है। ये इनका बहुत बड़ा भ्रम है, और इसी भ्रम को तोड़ने का काम आज देश की जनता ने कर दिया है। आशुतोष राका इस दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रहा है, जबकि काला दिन तो तब था 20 तारीख को जब ये लोग संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग कर रहे थे, जंतर मंतर से तमाम भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से दिलवाकर ये वीडियो बनवा रहे थे। वो लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा जा सकता है। लोकतंत्र का काला दिन तो वो है जब 3000 के करीब हार्डकोर क्रिमिनल्स को संसद में हमला करने का इन लोगों ने भेज दिया था, और बाद में बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग कहने लगे कि वो तो छात्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे, एक भी एफआईआर नहीं होने देंगे। इन तिलचट्टों को लग रहा है कि ये इस डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी के नाम पर हाईजैक कर लेंगे, देश में एक समानांतर सरकार चलाएंगे, जैसा फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। ये फिल्में नहीं है, ये हकीकत है, और इन्हें अपने आका केजरीवाल के हश्र से भी समझ लेना चाहिए। चाहे दीपके हो, राका हो या सौरभ दास हो, इन सबको याद करना चाहिए कि केजरीवाल भी शुरुआत में इसी तरीके का नाटक किया करता था। और इन्हें याद दिला दूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यानी आईएसी से पहले केजरीवाल यही सब करता था। वो दिल्ली की सड़कों पर कभी सड़क को खोदने लगता था, कभी कुछ करने लगता था, कभी शीला दीक्षित के घर के बाहर जाकर तमाम बातें करने लगता था, और बाद में दिल्ली पुलिस उसे टांग पकड़कर लटकाते हुए हवाला ले जाया करती थी। शायद इन लोगों ने वो फोटो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नहीं देखे होंगे। इंटरनेट पे अभी भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली में, तो ये लोग जब प्रदर्शन करते थे तो पुलिस इन्हें टांग कर ले जाया करती थी।
हालांकि दिल्ली में तो न दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को टांगा, न सौरभ दास को टांगा, न ही आशुतोष राका को टांगा। इतना रहम दिल्ली पुलिस ने किया क्योंकि अब वहां पर कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार थी, और इसी बात से इनका जो भ्रम है वो बढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि अब ये जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो करेंगे, कोई इन्हें नहीं रोक सकता है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश दिया था कि प्राइमरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की नौटंकी करने के लिए बिना इजाजत नहीं घुस सकता है, और इन लोगों ने वही कोशिश की है। तो अब ग्रामीणों ने कमर कस ली कि ठीक है, पुलिस तो किसी वजह से, बदनामी की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन ग्रामीण तो अपने गांव में किसी अनाधिकृत प्रवेश को रोक ही सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों एक ऐसा फैसला दे दिया था, जब ग्राम पंचायत ने यह कह दिया था कि हमारे गांव में जो क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करने वाले, कन्वर्जन के लिए काम करने वाले पादरी हैं, उनका प्रवेश वर्जित है। पहले हाई कोर्ट ने इसको सही माना और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ, गांव पंचायत ऐसा फैसला ले सकती है। तो फिर गांव के लोग क्यों अपने गांव में इस तरीके के उपद्रवियों, देश को तोड़ने वाली सोच रखने वाले लोगों को और खामखाओ हंगामा करने वाले लोगों को घुसने देगी? ये करारा जवाब है इन तिलचट्टों के लिए, और उम्मीद है कि देश के बाकी हिस्सों में भी लोग इस घटना से प्रेरणा लेंगे और इन तिलचट्टों को इन्हीं की भाषा में सही तरीके से समझाएंगे, जो इनका सबसे बड़ा जरूरत बन गया है, क्योंकि अब ये बिना उसके मानने वाले नहीं हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।